सुना? मंदाकिनी वर्णनम में लिखा गया है, मंदाकिनी वर्णनम में लिखा गया, क्या लिखा गया है इसको जानना है। मंदाकिनी एक नदी का नाम है। इसका नाम है नदी का, सुना? इसका नाम है नदी का। और इसको हम गंगा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी। कौन नदी को गंगा नदी कहते हैं? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का पूछेगा दूसरा नाम क्या है, क्या कहोगे? गंगा नदी। अब मंदाकिनी है कहाँ है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट, चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। कौन नदी बहती है? मंदाकिनी नदी। इसके दोनों छोर, इन दोनों किनारे, दोनों किनारे कौन हो गए? एक इधर और एक इधर। फूलों फलों वृक्षों लताओं से हरे भरे, फूलों फलों वृक्षों वृक्षों से क्या है? हरे भरे। वनवास के क्रम में, वनवास के क्रम में राम सीता और लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण, सुना? घूमते भटकते, घूमते कहाँ पहुँचे? उधर तो पूजा पाठ उसका, इसका पूजा होगा। घूमते भटकते, घूमते कहाँ पहुँचे? मंदाकिनी नदी के तट पर। कहाँ पहुँचे? तो मंदाकिनी नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सीता को, वहाँ उन्होंने विभिन्न नामों से पुकारे, विभिन्न नामों से क्या पुकारे? राम। किसको पुकारे? सीता जी। हे प्रिय, क्या पुकारे? हे प्रिय, हे तन्नु मध्य, हे कल्याणी, हे विशालाक्षी। सुना कि नहीं? तुम मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो। मंदाकिनी नदी के क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? कब कह रहा है? जब वनवास के क्रम में। यह पाठ अयोध्या कांड से लिया गया। कौन कांड से? कौन कांड से लिया गया? अयोध्या कांड के 95 नंबर पाठ में, 95 नंबर पाठ में इसका उल्लेख है। इसका सुना? इसमें 10 श्लोक दिए गए हैं। कितने श्लोक दिए गए हैं? तो प्रथम श्लोक में कहा गया है, प्रथम श्लोक में कहा गया। और देखिए हम और बताना भूल गए कि कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक काव्य में इसी चीज को, कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक काव्य में इसका वर्णन किया। सुना? जबकि ये मंदाकिनी वर्णन लिखा है वाल्मीकि। क्या लिखा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण लिखा और तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस। क्या लिखा? याद रखना, तुलसीदास ने क्या लिखा? और वाल्मीकि ने लिखा रामायण। तो रामायण के अयोध्या कांड में, रामायण के अयोध्या कांड में, पन्ना को फाड़ कर नीचा मत गिराना। सुना बुआरे? तो इस तरह से ये अयोध्या कांड, अयोध्या से लिया गया है। और ये महर्षि वाल्मीकि रामायण के श्लोक से निकाला, रामायण के श्लोक से निकाला। जब रामचंद्र जी अपने भाई और भारिया, भाई और यानी पत्नी के साथ, पत्नी के साथ जब वे कहाँ जा रहे थे? वनवास बिताने के लिए, वनवास। तो वे कहाँ पहुंचे? मंदाकिनी नदी के तट पर। कहाँ पहुंचे? मंदाकिनी नदी के तट पर, लेकिन तो मंदाकिनी नदी के तट पर जब पहुंचे तो इन्होंने तो राम ने सीता को विभिन्न नाम से संबोधित किया। सीता को विभिन्न नाम से संबोधित किया। कहा देखो सीते, हे प्रिय, कि विभिन्न तरह के, यानी विचित्र तरह के, या विभिन्न, विचित्र कहो या विभिन्न कहो। सुना? हंस सारस से सेवित, हंस सारस से सेवित। किससे सेवित? और फूलों फलों से लदा हुआ, फूलों फलों से। मंदाकिनी नदी के किनारे को देखो, मंदाकिनी नदी के किनारे को देखो, यानी कि मंदाकिनी नदी में हंस तैर रहे हैं। क्या तैर रहे हैं? कमल के फूल खिले हैं, कमल के फूल खिले हैं। सुना? और यह किनारा कौन चीज से भरा हुआ है? हरे भरे पेड़ पौधों से, हरे भरे पेड़ पौधों से। कहता है इसके दृश्य को देखो, इसके दृश्य को देखो। दूसरा में कहता है
कि यह देखो किनारा कितना रम्य है, कितना रम्य है, यानी कि सौंदर्य है। रम्य मतलब सौंदर्य है, जहाँ की मन लग जाए, जहाँ पर कि मन लग जाए उसको कहते हैं रमणीय स्थान। क्या कहते हैं? रमणीय स्थान। जहाँ पर आपको मन गहराई से लग जाए, रुचि आ जाए, तो समझ जाइए यह आपके लिए क्या है? रमणीय स्थान है। क्या है? रमणीय स्थान है ना। तो आप याद रखो, कुछ ऐसे यथार्थ स्थल होते हैं जिसको रमणीय कहा जाता है। जैसे बुद्ध के लिए पावन रमणीय भूमि कौन हो गया? गया। कौन हो गया? सगर से भटकते भटकते ज्ञान कहाँ मिला? गया। नेपाल से एक महर्षि भटकते भटकते नाव से आ रहे थे और अघोरी स्थान में उसका नाव रुक गया। अचानक क्या हो गया? रुक गया। अब उसका नाव वहां से जल्दी बढ़ता नहीं था, तो वहीं पर वो रात बिताए। वह स्थान भी कहला गया अघोरी स्थान, जो बलवाही पर है, जहाँ शमशान घाट है। सुना बुआरे? अब सोचो, उसको हम कहते हैं रमणीय स्थान। क्या कहते हैं? जहाँ दिल दिमाग रम जाए, मन स्थिर हो जाए, ये मन की चित्त को शांति मिल जाए, उसको क्या कहते हैं? रमणीय स्थान। तो वहां पर क्या हो गया? ये सारे चीज को देखकर तो उसका मन क्या हो गया? रम गया। और राम सीता विचार करने लगे कि यहाँ कुछ दिन क्या करना चाहिए? ठहरना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठहरना चाहिए। तो वो वहां कुछ दिन क्या किए? रह गए। क्या किए? ये रह गए। कहाँ में? मंदाकिनी नदी के तट पर। कहाँ रह गए? फिर लिखा है, नहीं होता है, चर्चा लग बैठे थे, लिखे में नहीं। सीते साफ कर लेना, कपड़ा इधर है, कपड़ा ले लो, साफ कर लेना। चलो ध्यान दो, आगे लिखा है कि मृग झुंड ने, मृग झुंड मतलब हिरणों का झुंड ने, मृग मतलब हिरणों के झुंड ने, हिरणों के इस रमणीय तीर्थ स्थल के समान, इस रमणीय तीर्थ स्थल के मंदाकिनी नदी के पानी को पी करके गंदा कर दिया। मंदाकिनी नदी के पानी को पीकर, अगर पूछा जाएगा मंदाकिनी नदी के पानी को पीकर किसने गंदा कर दिया? किसने कर दिया? बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब लिखा है जटाधारी काले वस्त्र। अब लिखा है कि जटाधारी ऋषि लोग, जटाधारी ऋषि लोग, जटा कैसे उसको हो जाते हैं? जब नियमित केश की सफाई नहीं करते हैं तो माथा में क्या हो जाता है? जटा। ये जटाधारी ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और सूर्य की उपासना कर रहे हैं। सूर्य की उपासना, किसकी उपासना कर रहे हैं? फिर लिखा है कि श्रेष्ठ व्रत करने वाले, श्रेष्ठ व्रत ऋषि मुनि लोग, ऋषि मुनि मंदाकिनी नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। अर्घ मतलब जल दे रहे हैं। जैसे तो लोग देखा छठी मैया के सुबह और शाम, सुबह और उगते सूरज को क्या देता है? क्या देता है? पूजा किसको करते हैं? हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो उगते हुए सूरज को और ढलते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को और है ना, ढलते हुए सूरज, ढलते हुए सुना, उगते हुए सूरज को और उपासना करता है। अब जान लो, चांद की पूजा भी करता है। चांद की पूजा भी करता है रे? नहीं करता है। लेकिन आप चले जाओ इस्लाम धर्म में सूर्य की पूजा नहीं होती है। इस्लाम धर्म में सूर्य की पूजा नहीं होती, वो केवल चांद को पूजते हैं। वो केवल, क्यों? जानते हो? तो अगर जानता है बताओ, नहीं जानता है सुनो। क्या करोगे? सुनोगे या सुनाओगे? सुनेंगे। ध्यान दो, सुनने पर जोर दो। अब देखो, ये सारे आपका इस्लाम यानी मुस्लिम लोग जो है रहने वाले हैं इस्लाम के। कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लाम देश यानी अरब देश के, ईरान इराक के, सऊदी अरब के, ईरान इराक के एक मुस्लिम कंट्री के रहने वाले। वहाँ रेगिस्तान होने के कारण
प्रचंड गर्मी होती है, प्रचंड धूप होता है, सुना कि नहीं, और पानी मिलती नहीं है, पानी मिलती, आई बात समझ में। तो प्रचंड धूपा से बचने के लिए घर में छुपे रहते, दुबके रहते हैं, बाहर निकल पाते। चंद्रमा के रात में रोशनी में वो लोग काम करते हैं, या सूरज ढल जाता है तब, या सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से और धूप खिलखिला होने से पहले तक काम उम करके क्या कर देते हैं ना। इस कारण जो है सूरज उसको जलाता है, क्या करता है, इस लेकर को सूरज की पूजा नहीं करते हैं। और चंद्रमा उसको शीतलता देती है, इसलिए चंद्रमा को क्या करता है वो, आई बात समझ में। चंद्रमा को क्यों पूजता है, सूरज को क्यों नहीं पूजता है, सो सूरज उसको क्या करता है, जलाता है, चंद्रमा उसको क्या देता है। अब दूसरी ओर देखो, उसका लोटा अलग किस्म का होता है, हाँ क्या लगा होता है, तो यहाँ नहीं लगा होता है लोटा में, नहीं होता है लगा हुआ, और उसका लोटा देखा है, बताओ मुस्लिम लोग का गुजरा लोगे नहीं होता, चाय कपटी वाला सब देखा होगा, प्याला नहीं, ऐसे क्या करते, चाय वाला जो होता है क्या करते, उसका क्या नाम है, केतली, उसमें टोटी लगा होता है। अब देखो वह टोटी उसका क्यों होता है, जान लो, ये भी एक कारण है, वहाँ पानी नहीं मिलते, वहाँ पानी, वो पानी को कम खपत करने के लिए, पानी को उसने उसमें टोटी लगा के चुरिया चुरी पानी निकालेगा, और एक ही लोटा में वो लेट्रिन पैखाना हाथ मुंह सब कुछ धो ले, नहा भी लो, क्या करें तुमको, एक ही लोटा में उसको सब काम कर लेना, आई बात समझ में। और आप एक बाल्टी में एक पैर धोते हैं, नहीं है, सही बोला था, हैं? एक बाल्टी पानी में एक ही पैर आप धोते हैं, बताइए, और लोग एक ही लोटा पानी में सब काम सुने। उसके बाद सुना कि नहीं, तुम देखते हो वो पानी का सबसे बेसी बचत करता है, पानी का सबसे बेसी, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब लोटा की विशेषता जान गया, वो चांद की पूजा क्यों करते हैं जान गए, सुने। अब देखो वह ईद जो मनाता है यहाँ पर किसको देख करके, चांद को, वही कारण है, ईद को देख करके वो क्या करते हैं, दिन भर का उपवास रखते हैं वो लोग भी, और शाम ढलते ही मीट मुर्गा मांस मछली क्या करते हैं, तोड़ दे, है ना। बताओ उसका कैसा व्रत है। हम लोग व्रत करते हैं तो 4 दिन 5 दिन पहले से मांस मछली क्या करते हैं। अब देखो छठ पूजा हुआ है ना, माताएं 8 दिन 10 दिन पहले से गंगा स्नान कर ली, घर में जो है मांस मछली आना क्या कर दी, बंद कर दी, और कहा दिया अगर तू लोग लाओगे तो जाओ दरवाजे पर बना करके अपना उधरे थरिया उरिया सब रखो, उधरे खा लो, उसको घर मत लाओ, कहता है ना, नहीं कहता है। अब देखो व्रत में भी है प्लस का पाका सब कुछ क्या कर रहा है, कोई वर्जित है उसका, कुछ वर्जित है, समझ गए हम लोग। यानी कि हमारे विपरीत, हमारे चलो तो हमने देखा ये श्रेष्ठ व्रत रखने वाले, श्रेष्ठ व्रत रखने वाले ऋषि मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग, आई बात समझ में। मंदाकिनी नदी में स्नान करके किसको जल दे रहे हैं, किसको जल दे रहे हैं, याद रखो, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि श्रेष्ठ व्रत रखने वाले कौन लोग हैं, आ जाएगा। अच्छा, ऋषि मुनि लोग किसको जल दे रहे हैं, गुड। मंदाकिनी नदी का दूसरा नाम क्या है, गुड, यहाँ तक जान गया। अब लिखा है एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रत होगा, मारुतो धूर्त शिखरे पंत इव पर्वतः पाद पय पुष्प पत्राणि सितानि। लिखा है कि पर्वत से शिखर तक, पर्वत से शिखर तक, सुना, जितने भी चीज हैं वो सब प्राकृतिक वातावरण से हरे भरे हैं, प्राकृतिक चीज से क्या है, हरे भरे हैं। यानी धरती माता श्रृंगार किए हुए, धरती माता का श्रृंगार क्या है, पेड़ पौधा फूल, पेड़ पौधा क्या श्रृंगार,
तुम जैसा कल्पना करो, पेड़ में फूल लगे रहते हैं तब अच्छा लगता है, अब फूल नहीं रहता तब अच्छा लगता है। सुना, अगर तुम देखो फूल लगा हुआ है और उसका तुम फूल सब तोड़ लो तो पौधे देखो उदास हो जाते हैं, उसका सूरत बदल जाता है, उसका सूरत है ना। हम और आप अच्छे कैसे लगते हैं? साफ सफाई से। कैसे लगते हैं? मैंने इंटर में एक चैप्टर पढ़ाया था, आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, वह अनुमान जो आदमी को सहायता करे, वह अनुमान जो आदमी को सहायता करे। आप जान लो, लाखों वर्ष पहले तो लोग पढ़ाए चैप्टर में, मनुष्य किसके समान था? पशु के समान। वह हाथों से चीर फाड़ करके मांस को क्या करता था? कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस। एक संजोग से बच्चे ने मांस का टुकड़ा आग में क्या कर दिया? फेंक दिया, जिससे उसका बड़ा बुजुर्ग उसको डांट बैठा। क्या कर बैठा? डांट बैठा। और जब तक मैं निकालने गया तब तक वह मांस पक गया आगे में। वह निकाल करके जो खाया उसको अधिक स्वादिष्ट लगा। सुना कि नहीं? तो इस तरह से अब पका हुआ मांस का स्वाद लेना शुरू कर दिया। तो आग का आविष्कार सीख लिया। क्या सीख लिया? अब सोचिए, व्यक्ति का अनुमान बदला कि वही रहा? क्या हो गया? संयोग से वही मीट पका करके जब गिर गया नमकीन जगह पर, नमकीन, जान लो भारत में नमक का भी पहाड़ है, लेकिन अब ऊपर गया पाकिस्तान में। कहां पर गया? पाकिस्तान में सिंघाई नमक का पहाड़। उस पर गिरा हुआ मांस जब खाया हुआ, जला हुआ उसमें मिला करके और स्वादिष्ट लग गया, तो नमक का आविष्कार सीख लिया। आई बात समझ में? तो व्यक्ति का ज्ञान कैसे बढ़ता है? क्रिया के आधार पर। कैसे बढ़ता है? सुना रहे? कैसे बढ़ता है? कि हम जैसे जैसे क्रिया करते गए वैसे वैसे मेरा ज्ञान क्या होते गया। आज अगर मेरा ज्ञान नहीं बढ़ता, घर में पंखे बिजली लगते, वैज्ञानिक आविष्कार होता है? क्या हम कभी कल्पना करते कि हवा में भी उड़ सकते? नहीं करते। ये किसका देन है? तो ज्ञान का। किसका देन है? ज्ञान का। किसका देन है? ज्ञान का। चलो, तो ज्ञान ने है ना, शांत रहो। हम आज सुनो, आज पशु हमसे क्यों भिन्न है? उसको ज्ञान नहीं हो पाया। उसको ज्ञान नहीं हो पाया। अगर पशुओं को भी ज्ञान हो जाता तो पशु नहीं होता। होता हुआ होता। हम भी पहले क्या थे? पशु थे। हम भी पहले क्या थे? लेकिन जब हमने लड़का क्यों कब करते हो, लेकिन जब हमने ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, तो हम पशु से क्या बने? मनुष्य। पशु से क्या बने? मनुष्य। ठीक जाओगे? अब आगे लिखा है, कि विचित्र तरह से लगने वाले ये मनोरम दृश्य को हे विशालाक्षी तू देखो। हे विशालाक्षी तू देखो। उसके बाद लिखा है कि मुझे इस मंदाकिनी नदी के स्रोत पर सारे चीज झूमते नजर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? जैसे तुम देखोगे अब कुछ दिन में किसानों के खेत में पीले पीले सरसों में फूल आ जाएंगे। आ जाएगा ना? सरसों में क्या आ जाएंगे? पीले पीले फूल आ जाएंगे। हवा जब बहेगी ना तो तुमको लगेगा वह सरसों नृत्य कर रहा है। क्या लगेगा? सुना? चाहे वह सरसों का खेत हो और चाहे सूरजमुखी का खेत हो, बड़ी झूमता हुआ नजर आता। बड़ी झूमता हुआ आपका जो है मन क्या करेगा? झकझोर कर देगा। कहेगा कुछ देर इसको क्या करें हम नंगी आंख से? देखते रहे। क्या करते रहे? देखते रहे। सुना? उसका दृश्य कुछ और हो जाता है। उसका दृश्य कुछ क्या होता है? सुना? जैसे आप गुलाब फूल को देखते हैं तो मन हो जाता है कहां से वो क्या कर लें। गुलाब की 1600 वैरायटी होते हैं। 1600 गुलाब का कितना वैरायटी होता है? सोचिए। आई बात समझ में? आप बताइए, गुलाब एक ऐसा फूल है जो सबके हृदय को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है।
मुरझाई हुई लता को भी वह हंसाने का काम करता है। सुना? जबकि सबका जीवन है वर्षा, सबका जीवन क्या है? वर्षा, है ना? समस्त सजीवों का जीवन कौन है? वर्षा संजीवनी है, याद रखो। वर्षा क्या है? यही नदी को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। वर्षा नहीं होगी तो नदी भी आगे नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी? नदी में पानी ही नहीं है। आगे लिखा है कि इस मंदाकिनी नदी के तट पर चकवा चकई पक्षी की आवाज को सुनो। किसको सुनो? चकवा चकई पक्षी के आवाज को सुनो, जो मीठे स्वर में जो गा रहे हैं। मीठे स्वर में क्या कहता है? क्या कहता है? किसे कहता है? कौन पक्षी की आवाज सुनो? चकवा चकई। इसको द्विजा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विजा। क्या कहते हैं? द्विजा। चकवा चकई पक्षी को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्विजा। याद रखना। सुना? दे देगा द्विजा। इनमें से डैश पक्षी का नाम है। कबूतर, मोर, चकवा चकई, इनमें से कोई नहीं। याद रखना। ठीक? हंस रहेगा तो हंसा लिख ले रहेगा, सुक्का रहेगा तो सुक्का हो गया, है तुम्हारे? तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है कि हे सीते, आज जो तुम्हें इस चित्रकूट का दर्शन हो रहा है, आज तुम्हें इस चित्रकूट का, यह सभी दृश्यों में सबसे सुंदर है। सभी दृश्यों में सबसे सुंदर है। क्या कहता है? किसे कहता है? हो गया खत्म? शुरू कीजिए। हाँ, मंदाकिनी वर्णनम। क्या लिखना है? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम। नोट नंबर 1, मंदाकिनी नदी का दूसरा नाम गंगा नदी है। 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 गंगा नदी है। आगे लिखना है मंदाकिनी वर्णनम पाठ। मंदाकिनी वर्णनम पाठ। मंदाकिनी वर्णनम पाठ। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि द्वारा लिखित। वाल्मीकि द्वारा लिखित। वाल्मीकि द्वारा लिखित लिखा अयोध्या कांड से। वाल्मीकि द्वारा लिखित अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड ब्रैकेट कर देगा 95। अयोध्या कांड ब्रैकेट कर देना 95 से लिया गया है। से लिया गया है। दिखा रे। नेक्स्ट पॉइंट, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के नीचे, चित्रकूट पर्वत के निकट कर दो, नीचे क्या लिखो? चित्रकूट पर्वत के निकट, चित्रकूट पर्वत के निकट
बहती है। चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वनवास के क्रम में, वनवास के क्रम में, वनवास के क्रम में राम, लक्ष्मण और सीता, वनवास के क्रम में राम, लक्ष्मण और सीता, वनवास के क्रम में राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के, मंदाकिनी नदी के, मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे। मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे। मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, राम ने सीता को, राम ने सीता को मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर विभिन्न नामों से संबोधित किए, विभिन्न नामों से संबोधित किए, विभिन्न नामों से संबोधित किए। डैश दे देगा, विभिन्न नामों से संबोधित किए, डैश। हे सीते, हे सीते, कमा देगा, हे प्रिय, हे सीते कमा, हे प्रिय, कमा देगा, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, कमा देगा, हे तन्नु मध्य, हे तन्नु मध्य, कमा देगा, हे कल्याणी, हे तन्नु मध्य, कमा देगा, हे कल्याणी, हे कल्याणी, कमा देगा, हे शोभने, हे शोभने। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हे शोभने, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट देना है देखो, कालिदास ने, कालिदास ने, कालिदास ने अपने, कालिदास ने अपने, कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक, कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक, कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक, कालिदास ने अपने रघुवंशम नामक लिखा। काव्य में, काव्य में भी, काव्य में भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। देखा नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण, 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 प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी मन के चित्त को शांत करती है,
मन के चित्त को शांत करती है। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, मंदाकिनी नदी के जल में, मंदाकिनी नदी के जल में कमल के फूल खिले हैं। मंदाकिनी नदी के जल में कमल के फूल खिले हैं। कमल के फूल खिले हैं। कमल के फूल खिले हैं तथा हंस तैरते रहते हैं। तथा हंस तैरते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न तरह के वृक्षों, अगला पॉइंट में विभिन्न तरह के वृक्षों, विभिन्न तरह के वृक्षों, कोमा देगा, फूलों फलों, फूलों फलों, फूलों फलों, विभिन्न तरह के वृक्षों, कोमा देगा, फूलों फलों। लिखा, फूलों फलों एवं लताओं, एवं लताओं से हरे भरे, एवं लताओं से हरे भरे मंदाकिनी नदी का तट, मंदाकिनी नदी का तट, मंदाकिनी नदी का तट देखा, मंदाकिनी नदी का तट सौंदर्य से परिपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, उन लोग को नहीं हम बताए थे, भूल गए थे, इसीलिए चल तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? 40 हुआ है। नहीं 7 बजे अब सब कह दिया। चलो रेडी, आगे लिखो। आगे लिखना है, मृगा के झुंड, मृगा के झुंड। बस बेटा 5 मिनट छुट्टी हो जाएगा, 2-4 पॉइंट बचा हुआ। मृगा के झुंड, मृगा के झुंड, मृगा के झुंड मंदाकिनी नदी के पानी पीकर, मंदाकिनी नदी के जल पीकर चाहे पानी पीकर उसे गंदा कर रहा है, उसे गंदा कर रहा है, उसे गंदा कर रहा है, गंदा कर रहा है। आगे लिखो, श्रेष्ठ व्रत करने वाले जटाधारी मुनि लोग, 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 जटाधारी मुनि लोग। दिखा रे, मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मंदाकिनी नदी में स्नान कर सूर्य की उपासना में लगे हैं, 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 सूर्य की उपासना में लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, पर्वत से शिखर तक, पर्वत से शिखर तक
पर्वत से शिखर तक, पर्वत से शिखर तक सभी पुष्पों और वृक्षों से, पुष्पों और वृक्षों से, पुष्पों और वृक्षों से हरे भरे हैं, पुष्पों और वृक्षों से हरे भरे हैं, पुष्पों और वृक्षों से हरे भरे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पर्वत से शिखर तक हवा से चलायान, पर्वत से शिखर तक हवा से चलायान, हवा से चलायान सभी झूमते हुए नजर आते हैं, सभी झूमते हुए नजर आते हैं, सभी झूमते हुए नजर आते हैं। अगला पॉइंट, चकवा चकई पक्षी, चकवा चकई पक्षी, चकवा चकई पक्षी मीठे स्वर में, मीठे स्वर में, मीठे स्वर में गा रहे हैं, मीठे स्वर में गा रहे हैं। लास्ट पॉइंट, मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी नदी के जो शोभा का वर्णन हो रहा है, जो शोभा सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, जो शोभा सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, यह अन्य दृश्यों में, यह अन्य दृश्यों में सबसे श्रेष्ठ है, यह अन्य दृश्यों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, यह अन्य दृष्टियों में सबसे श्रेष्ठ है। हो गया हुआ, कल धीरे धीरे तुम अपना पकड़ लो, ठीक है? किताब ला।